वीरवार को बल बचाओ किसान संघर्ष समिति ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें बल बचाओ किसान संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने वल में प्रस्तावित एयरपोर्ट निर्माण को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि वल की जमीन बहुत उपजाऊ है और इसे मिनी पंजाब भी कहा जाता है। दूसरी तरफ हैरानी की बात यह है कि जयराम ठाकुर वल के किसानों को पूरी तरह से उजाड़ना चाहते हैं और एक तरफा चल रहे हैं कि ड्रीम प्रोजेक्ट को हर हाल में पूरा किया जाए और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उचित मुआवजा और विस्थापितों को स्थापित करने का वह प्रयास करेंगे। लेकिन आज तक व्यास बाखड़ा, पौंग डैम, कौल डैम में कितने विस्थापितों को राजस्थान में बसाया जा चुका है। किसान अभी तक विस्थापन का दंश झेल रहे हैं और 4 लेन में अभी तक भूमि अधिग्रहण कानून 2013 व 4 गुना मुआवजा नहीं लागू कर पाए हैं। बालिया ने बताया कि कई बार हमने प्रशासन व मंत्रियों से गुहार लगाई कि एयरपोर्ट को भल के बजाय जाहू में बनाया जाए, क्योंकि वहां पर जगह की भी काफी है और सरकार का खर्चा भी कम होगा, पर हमारी इस मांग को सरकार हमेशा अनदेखा करती आई है। मंडी से अश्विनी की रिपोर्ट। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री की एक जनसभा बल क्षेत्र के कागल में हुई, जिसमें उन्होंने कई शिलान्यास और उद्घाटन किए। उस दौरान उन्होंने प्रस्तावित हवाई अड्डे के ऊपर कुछ ऐसी बातें कहीं जो जनता को भ्रमित करने वाली हैं, गुमराह करने वाली हैं, और मैं उनकी इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं कि OLS सर्वे हो चुका है, लीडार सर्वे हो चुका है, थोड़ी बहुत कमियां हैं उनको दूर करके मैं जल्दी ही माननीय प्रधानमंत्री को शिलान्यास के लिए बल में बुलवाऊंगा। एक तरफ वो कहते हैं कि बल का किसान बहुत मेहनतकश है और यहाँ की जो ज़मीन है बहुत उपजाऊ है। यहाँ के किसान दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बल के किसानों को उजाड़ने का उन्होंने सपना ले रखा है। वो कहते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना चाहिए, क्योंकि जो बाहर से पर्यटक आते हैं वो सड़क मार्ग से आते हुए थक जाते हैं, लेकिन वो इस बात की जानकारी शायद नहीं रखते, या उनको होगी। अगर सड़कें ठीक होंगी हिमाचल की तो टूरिस्ट हंसता हुआ आएगा। चंडीगढ़ से टूरिस्ट चलेगा तो कीर्तपुर से होते हुए मनाली तक, धर्मशाला तक, दूसरी जगहों तक छोटे से छोटा जो एक दुकानदार होगा उसको भी उनका फ़ायदा होगा। लेकिन इस बात को भूलकर वो चाहते हैं कि दिल्ली से हवाई जहाज़ से टूरिस्ट आए और बल में उतरे और उसके बाद कुल्लू मनाली के लिए फिर दोबारा टैक्सी पकड़े या गाड़ियाँ कोई दूसरी तरह की पकड़े। लेकिन आज का टूरिस्ट लग्जरी बसों में चल के, लग्जरी गाड़ियों में चलकर सड़क के किनारे, पहाड़ों के किनारे उसका सीनरी का लुत्फ उठाता हुआ चलता है। एक्स बल बचाओ किसान संघर्ष समिति आज जो हमने क्या बोलते एक प्रेस वार्ता बुलाई थी, उसके उपलक्ष्य में जो आपके बीच में मैं बल बचाओ किसान संघर्ष समिति जो पिछले 3 साल से लगातार जो है बल एयरपोर्ट के विरोध में काम कर रही है, उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रस्तावित जगह पे जो 8 गांव जा रहे हैं, जिसमें कि 12,000 की आबादी जो है वो तबाह होने वाली है और 2500 के करीब जो है वो परिवार जो है उससे विस्थापित होंगे, और कुछ गांव तो ऐसे जिनका नामो निशान जो है वो मिट जाएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे
जो लोग अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं, वो भी बर्बाद होने की कगार पे हैं। और हम लगातार जो है सरकार से मांग करते आए हैं कि इसको गैर उपजाऊ ज़मीन पे बढ़ाया जाए और ये जो यहाँ पे जो उपजाऊ ज़मीन है, जो जिसको मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है, उस ज़मीन को बचाया जा सके। सिर्फ इतना अगर मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ कि इस ये जो ज़मीन है, ये 2-3 बार जो है वो बची है। एक बार वो जो ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट के कारण ये झील बनने जा रही थी, तब लोगों ने संघर्ष किया। उसके बाद जो है ये क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की थी, क्योंकि यहाँ पे वो फ्लड प्रोन एरिया है, तो इसलिए इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बन सकता था। और उसके अलावा अब जो है वो जो ड्रीम प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का, उस ड्रीम प्रोजेक्ट के कारण जो है वो दंश झेलने की वो कगार के पर आ रहा है। लेकिन इसके अंदर जो खासकर जो चीज़ें हैं वो ये है कि यहाँ पे जो एयरपोर्ट है वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ना होकर जो है डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनने जा रहा है। और उसकी OLS सर्वे ने इसमें कहा है कि भी ये जो 500 मीटर की पहाड़ियाँ जो बंदली की है वो काटना पड़ेगी, तब जाके ये एयरपोर्ट जो है बड़ा बन सकता है, और वो पॉसिबल नहीं है। तो 72 सीटर जहाज बनना है तो तब हमारे पास भुंतर और धर्मशाला और शिमला एयरपोर्ट है, तब इसको बनाने का कोई औचित्य नहीं है। और हम चाहते हैं कि ये एयरपोर्ट जो है वो गैर उपजाऊ ज़मीन पे बनाया जाए। धन्यवाद।